क्लास हाँ जी, तो कल हमने किया था प्रोडक्ट डिसीजन, आज हम करेंगे प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है। वर्षा आज न्यू आई है बेटा, फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हो? यस मैम। ओके, हमारा एक्चुअली एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जिसके हमने सो एट मैम हाउ चैप्टर। हाँ जी। ओके। जिसके सो मैम हमने हमें एट चैप्टर कर लिए हैं, आज हम उसका नाइन ओके चैप्टर करने जा रहे हैं। आपको हाउ सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपके ऐप पे, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। वेयर आई कैन गेट दैट एलपीयू पोर्टल? नहीं, आपके पास डॉट वे ऐप होएगा। ओके हाँ, आपको बोला गया होगा डॉट वे ऐप डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉयड पे। और अगर एप्पल है तो फिर उस क्लास प्लस ऐप का नाम है। तो ये ऐप आपको ओके डाउनलोड करना है, उसके बाद आपके पास आपकी लॉगिन आईडी होगी, आप उसके थ्रू लॉगिन करोगे तो आपका बैच खुल जाएगा एमबीए का। ठीक है। ओके डन मैम। तो उसमें सारी रिकॉर्डिंग सेशंस में रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, ओके सब्जेक्ट मैम। वन की भी और सब्जेक्ट टू की भी। ठीक है। फिर श्योर भी मैम। अगर कोई आपको इशू आता है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, जिस मैसेज से लिंक आ रहा है ना, जिस नंबर से, श्योर उसी मैम। नंबर पे आप श्योर डायरेक्टली। मैम। ठीक है। ओके। श्योर मैम। ओके ओके। थैंक यू। हाँ जी, नाउ मूव टू द चैप्टर 9, दैट इज प्राइसिंग डिसीजन। कल हमने क्या था? कल हमने कौन सा डिसीजन किया था? प्रोडक्ट डिसीजन, यानी कि प्रोडक्ट जब बनाना है या प्रोडक्ट जब मार्केटिंग करना है तो उसके लिए हम क्या क्या डिसीजन लेंगे। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट विजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए उनकी। ठीक है, कस्टमर के माइंड में उसको पोजीशनिंग कैसे करना है। ठीक है, कस्टमर को टारगेट कैसे करना है कि वो हमारा प्रोडक्ट ले। तो हमने प्रोडक्ट में ये सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइसिंग डिसीजन, यानी कि हमने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कैसे करना है, प्रोडक्ट का प्राइस कैसा होना चाहिए कि लोग जो हैं वो उसको खरीदने के लिए रेडी हो जाए। तो फर्स्ट है प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या है? एक क्रूशियल एलिमेंट है, जो भी प्रोडक्ट है उसका क्रूशियल एलिमेंट है। आपने भी देखा होगा क्या करते हैं लोग, प्रोडक्ट सबको पसंद आता है लेकिन जब हम उसका प्राइस देखते हैं तो हम उसको कभी कभी छोड़ देते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है। तो प्राइसिंग क्या है? एक क्रूशियल एलिमेंट है प्रोडक्ट का। लोग लेना तो चाहते हैं लेकिन कभी कभी प्राइसिंग की वजह से वो उसको छोड़ देते हैं। तो हमें प्राइसिंग ऐसी रखनी है अपने प्रोडक्ट की कि लोग उसको छोड़े नहीं, उसको बाय कर लें। ठीक है। कंपनी प्राइसिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी आर एम्ड एट फॉलोइंग प्रॉफिट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है। कंपनी जब भी प्राइस सेट करती है, पॉलिसी बनाती है प्राइस के रिलेटेड, तो उसका मेन मोटिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट रिलेटेड होता है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं उसमें? फर्स्ट आ गया मैक्सिमम करंट प्रॉफिट। मैक्सिमम करंट प्रॉफिट यानी कि एक प्रोडक्ट से वो मैक्सिमम जितना कमा सके, जितने पॉसिबल मनी वो एक प्रोडक्ट से बना सकते हैं, वो उतनी बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला स्ट्रेटेजी, एक ये है कि क्या करें, प्रोडक्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट रख लें जितना हम ले सकते हैं। सेट अ प्राइस इन अ वे दैट मोर करंट प्रॉफिट कैन बी अर्न, कितना करंटली हमें मोर से मोर प्रॉफिट अर्न हो जाए। सेकंड सेल्स रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट की स्ट्रेटेजी में क्या आ गया? पहला आ गया मैक्सिमम करंट प्रॉफिट, दूसरा पॉइंट आ गया इसका टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या हो? कंपनी को टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, जितनी उन्होंने अमाउंट लगाई है, ठीक है, उस पे रिटर्न जितना उन्होंने टारगेट किया। मान लो उन्होंने 10 लाख लगाई है और वो टारगेट उन्होंने रखा है 10 लाख का 10%, की रिटर्न जो है हमें एटलीस्ट 10% हो। तो 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख।
तो यानी कि जो रिटर्न उन्होंने रखी है, टारगेट रिटर्न, उनको वो अचीव हो जाए। वो फिर अपने प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा रखेंगे कि उनको 10 लाख के ऊपर 1 लाख क्या हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, ताकि टारगेट रिटर्न जो है वो अचीव हो जाए। तो टारगेट रिटर्न कैसे, फिक्स्ड परसेंट ऑफ सेल से हो सकती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, और रिटर्न रुपीज अमाउंट। सेकंड आ गया सेल्स रिलेटेड, वो हमारा प्रॉफिट रिलेटेड था, अब सेल्स रिलेटेड। सेल्स रिलेटेड हमारे क्या ऑब्जेक्ट होती हैं, सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ यानी कि हमारे सेल्स के वॉल्यूम में क्या हो, इंक्रीज हो, लोग हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बाय करें, सेल ज्यादा हो, हमारी सेल बड़ी हो, सेल अचीव, सेल का जो टारगेट रखा गया। मान लो आप प्रोडक्ट बनाते हो और आपने टारगेट रखा है कि दिन के 10 प्रोडक्ट बिक जाने चाहिए, एक दिन के 10 प्रोडक्ट बिक जाने चाहिए, दैट इज योर सेल टारगेट। ठीक है, तो वो आप अपना प्राइस ऐसा रखोगे कि आपका ये वाला सेल टारगेट क्या हो, अचीव हो जाए। देन टारगेट मार्केट शेयर। मार्केट शेयर क्या है कि आप मार्केट के शेयर को टारगेट कर रहे हो, आप मार्केट के शेयर को अचीव करना चाह रहे हो। ठीक है, वो कैसे होगा, कंपनी जो ब्रांड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मार्केट शेयर अचीव करती हैं। ठीक है, मार्केट शेयर यानी कि लॉयल कस्टमर बना लेना। ठीक है, तो आपको मतलब कि आपको पता है कि 20% मार्केट का हमारी कंपनी में ही आएगा। ठीक है, मार्केट में लोग जो है वो 20% एटलीस्ट हमारी कंपनी का ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, मतलब 100 में से 25 लोग हमारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे। इंक्रीज इन मार्केट शेयर, मार्केट शेयर इंक्रीज करना। प्राइसिंग क्या है, एक टूल मान लिया जाता है अपने आप के शेयर्स मार्केट में अपने शेयर की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब आ गया कंपटीशन रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। कंपटीशन रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे, पावरफुल फैक्टर इफेक्टिव मार्केटिंग परफॉर्मेंस, एवरी कंपनी ट्राइज टू रीच द कॉम्पिटिटर बाय अप्रोप्रिएट बिजनेस स्ट्रेटेजी। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि एटलीस्ट वो क्या करें, कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्राइस के बराबर रखते हैं कभी कभी, कि क्या करें, दोनों सेम सेम रहें, कंपटीशन को हम फेस कर पाए। ठीक है, टू फेस कंपटीशन, ठीक है, टुडे मार्केट का जो भी कंपटीशन है उसको फेस करने के लिए प्राइसिंग जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कॉम्पिटिटर को डटे रहने के लिए, बनाए रखने के लिए प्राइस जो है वो इफेक्ट करता है। टू अचीव क्वालिटी लीडरशिप, ठीक है, क्वालिटी लीडर जो है वो मिलता है हमें। टू रिमूव कॉम्पिटिटर फ्रॉम द मार्केट, अगर हमारा प्राइस कम होगा तो प्रोडक्ट हमारे खरीदे जाएंगे, तो जो साथ वाला कॉम्पिटिटर है उसके प्रोडक्ट कम खरीदे जाएंगे, जिसकी वजह से उसको लॉस होएगा, जिसकी वजह से वो मार्केट से चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, प्राइसिंग से कॉम्पिटिटर भी रिमूव किए जा सकते हैं मार्केट के। देन कस्टमर रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव होंगे प्राइस रखने से पहले, कि हम क्या कर सके, कस्टमर का कॉन्फिडेंस विन कर सके। ठीक है, कस्टमर को क्या हो, फेथ हो हमारे प्रोडक्ट पे, कस्टमर को सेफ्टी प्रोडक्ट दे सके उतने ही रेंज में। ठीक है, मार्केट पेनिट्रेट, मार्केट ऊपर नीचे जाती रहती है, ठीक है, पेनिट्रेट करती रहती है, तो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा होना चाहिए कि मार्केट के पेनिट्रेट करने से हमारे प्रोडक्ट पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। न्यू प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपनी लो प्राइस सेट करती है, ताकि जो नया प्रोडक्ट है वो उसका ट्रायल अच्छा जा सके। इमेज बिल्ड करने के लिए, रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए कभी कभी क्या है, एक फिक्स प्राइस रखती है, उससे कम ज्यादा नहीं करती। ठीक है, स्कीम स्कीमिंग स्कीमिंग प्राइस क्या होता है, पहले ही मैक्सिमम प्राइस रख देना। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस सबसे ज्यादा हाई रख देना, इससे क्या होगा, लोग क्या है आपका प्रोडक्ट पहले क्या करेंगे, जो तो खरीदने वाले हैं, जो तो पक्के कस्टमर है, वो तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट आपका खरीद लेंगे, चाहे आप हाई रखो चाहे आप लो रखो, यानी कि जो मेन टारगेट कस्टमर थे हमारे, उन्होंने तो हमारा प्रोडक्ट खरीद लिया। फिर अब जो रिमेन हमारे पास प्रोडक्ट बच गया है, सेल तो करना है ना प्रोडक्ट, अगर बच गया तो हमें लॉस हो जाएगा। तो तब क्या कर रहे हैं वो, जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो सेल पे निकाल दिया, 30% ऑफ, 40% ऑफ, अब क्या हो गई, वो सेल पे निकाल दिया। ठीक है, इसको बोलेंगे प्राइस स्क्रीमिंग, कि जिसको जिसको बेचना था, जिससे मेन मेन प्रॉफिट होना था, उससे हमने प्रॉफिट अपना सारा इकट्ठा कर लिया। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एक्स्ट्रा में ही है, प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो हमारे पास आ चुका। प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस जो है वो स्टेबल रखना। ठीक है, एक रैंक रखना प्राइस का, कि इतने इस, मान लो हम कहते हैं कि हमने किसी ब्रांड का नाम लिया, तो पता है कि इस ब्रांड का प्रोडक्ट इतने से तो अबव ही होगा। ठीक है, इससे कम में नहीं मिलता।
ठीक है, सर्वाइवल और ग्रोथ करने के लिए हमें क्या है, प्रोडक्ट का प्राइसिंग अच्छा रखना पड़ता है। नाउ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आ गई। सबसे पहले पेनिट्रेट प्राइसिंग। पेनिट्रेट क्या होता है, सबसे पहले क्या करना, प्राइस को, प्राइस स्कीमिंग का ऑपोजिट है प्राइस पेनिट्रेटिंग। इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले प्राइस का जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो क्या कर देते हैं, सबसे कम रख देते हैं, जिससे क्या करते हैं, हम मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेते हैं, सारी मार्केट के पास हमारा ही प्रोडक्ट हो, इसलिए हमने प्राइस क्या कर दिया, कम कर दिया। तो जब सारी मार्केट हमारा प्रोडक्ट खरीद लेती है तो हम उनको उसका आदी बना देते हैं, फिर आदी बना के हम उस प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर देते हैं। बताओ किसने किया था ऐसा, एग्जाम्पल, एनीबडी हैव एनी एग्जाम्पल फॉर दैट? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे जियो पास इसका। जियो कंपनी। वेरी गुड, जियो कंपनी, जियो ने किया था सबसे पहले। उसने सिम निकाले थे, मोबाइल फोन निकाले थे इतने कम कम दामों पे। ठीक है, जब उसने सारा मार्केट कैप्चर कर लिया, सभी लोगों के पास जियो आ गया, तो उसने क्या किया, एकदम से प्राइस हाई कर दिया। ठीक है, तो लोगों को फिर वो बाय करना ही पड़ा। देन प्रीमियम, प्रीमियम इज फ्री एंड प्रीमियम। ठीक है, ये मॉडल किससे बना है, फ्री और प्रीमियम। फ्री वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट अपसेलिंग यूजर इनटू अ पेड वर्जन। ठीक है, लाइक स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, ये क्या करते हैं, पहले आपको बोलते हैं 7 डे फ्री ट्रायल। ठीक है, ये क्या होता है, ये फ्रीमियम होता है, यानी कि आपको पहले 7 डे फ्री ट्रायल दे देते हैं, फिर आपका लिंक कर लेते हैं अकाउंट, और फिर आफ्टर 7 डे वो अपने आप ही पैसे काट लेते हैं प्रीमियम के, फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। होता है ऐसे, सबके साथ हुआ होगा ऐसे, नेटफ्लिक्स का लिया होगा 7 दिन फ्री ट्रायल के चक्कर में, और फिर आफ्टर 1 मंथ वो उसका पैकेज का अमाउंट वो कट कर लेते हैं। देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होता है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, लाइक मूवी टिकट, चिल्ड्रन के लिए अलग, सीनियर के लिए अलग, तो इसमें क्या है, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नाउ वैल्यू बेस्ड, जो B2B बिजनेस करते हैं वो भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक है, जो बिजनेस पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं आपस में, बिजनेसमैन दो, वो भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं, एक बिजनेसमैन को थोड़ा कम लगा देते हैं, किसी को ज्यादा लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कस्टमर नहीं है। ठीक है, देन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है, जो कस्टमर उस प्रोडक्ट से वैल्यू गेन कर रहा है, उस वैल्यू का प्राइस रखा जाता है। ठीक है, कस्टमर जो, यानी कि लाइक आईफोन, आईफोन हम बोलते हैं आईफोन, उसका क्या है, जो प्राइस है वो हाई है। उसका प्राइस क्यों हाई है, उसकी वैल्यू की वजह से, उसकी क्वालिटी की वजह से। ठीक है, तो वो जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो वैल्यू बेस्ड प्राइस है, वो उसका प्राइस नहीं चार्ज कर रहे, वो उसकी वैल्यू चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, कि इससे अच्छा फोन की, इससे अच्छा कैमरा की क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलती, वो उस कैमरा क्वालिटी की वजह से आपसे प्राइस चार्ज कर रहे हैं। टाइम बेस्ड प्राइसिंग। टाइम बेस्ड प्राइसिंग क्या है, सीजनली चीजें होती हैं जो, ठीक है, लाइक जो आपकी क्या कहते हैं, बैलून्स और कलर्स लगा लो, वो होली पे बिकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके टाइम बेस्ड प्राइस, जिस टाइम पे आप हॉलीडेज ले लो, अब जून में जो हॉलीडे पैकेजेस थे वो कितने हाई थे। ठीक है, और अभी अभी जो सीजन है, अभी जो त्योहारों का सीजन आएगा तो प्राइसिंग कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लोग त्योहारों में क्या करते हैं, ऑलमोस्ट घर पे होते हैं, ठीक है, त्योहार मनाते हैं, तो मतलब कि इस काइंड में, जैसे मान लो मार्च का टाइम है, मार्च में पेपर होते हैं बच्चों के, तो नहीं जाता है कोई घूमने, तो वो ऑफ सीजन चला जाता है, तो ऑफ सीजन में वो क्या कर देते हैं, टाइम के हिसाब से प्राइस चेंज कर देते हैं। पेनिट्रेट प्राइसिंग पढ़ लिया, स्कीमिंग पढ़ लिया, प्राइस स्कीमिंग पढ़ लिया ना, प्राइस स्कीमिंग समझ में आ गया। अब साइकोलॉजिकल प्राइसिंग आ गया। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या हो गया, आपको प्राइस देना 99 रुपीज, दैट इज इक्वल टू 100, बट आप क्या बोलोगे, ये क्या है, 99 का है। ठीक है, बाय वन गेट वन, वो बाय वन के प्राइस को लगा के, बाय टू के प्राइस को लगा के आपको बाय वन गेट वन दे देते हैं। दैट इज साइकोलॉजी, आपके दिमाग के साथ खेलना। आप कहाँ है, आपकी नजर क्या जाती है, बाय वन गेट वन। ठीक है, तो वो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग हो गया। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा रखना, मार्जिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा प्राइस रखना या कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे देना, वो हो गया।
नाउ मेथड ऑफ प्राइसिंग दिए हुए हैं इन्होंने। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड बेस्ड और कंपटीशन बेस्ड, मेनली तीन है ये। ठीक है, कॉस्ट बेस्ड, डिमांड बेस्ड और कंपटीशन बेस्ड। कॉस्ट बेस्ड यानी कि आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी उसकी कॉस्ट पड़ रही है आप उसके ऊपर अपना 1-2% रख के कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कर। डिमांड बेस्ड यानी कि उसकी कितनी डिमांड है मार्केट में, किसी प्रोडक्ट की अगर बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में तो हम क्या करते हैं, उसका प्राइस डिमांड के हिसाब से डिसाइड करते हैं, ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा ही रखते हैं। कंपटीशन, जो हमारे कॉम्पिटिटर रख रहे हैं, ठीक है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस रखा उसके बेस पे। और अदर प्राइसिंग मेथड में ये आ जाता है, वैल्यू बेस्ड हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, ये सब आ जाता है। कॉस्ट बेस में आ गया, फर्स्ट आ गया मार्कअप। मार्कअप प्राइस क्या है? सेलिंग द प्रोडक्ट इज फिक्स्ड बाय एडिटिंग अ पर्टिकुलर मार्जिन। एक पर्टिकुलर मार्जिन रख लिया, 10 रुपए की चीज है, 2 रुपए उस पर प्रॉफिट रखना है, 12 रुपए की चीज बेचनी है, दैट इज मार्कअप प्राइस। सिंपल, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ठीक है, सिंपल प्राइस रखा। फुल कॉस्ट प्राइसिंग यानी कि estimate unit cost of the product with the normal level of production and sales and usually adopted by the manufacturing firm. A profit margin is as to the cost, unit cost. इसमें क्या करेंगे, फुल कॉस्ट प्राइसिंग में क्या करते हैं वो लोग, फुल कॉस्ट जितनी उसकी कॉस्ट है यूनिट की पूरी पूरे यूनिट की जितनी कॉस्ट है उसको एक यूनिट से डिवाइड करके एक यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे, देन उस पे एडिशनल प्रोडक्ट की कॉस्ट डाल देंगे। ठीक है, पूरी प्रोडक्शन पूरी कॉस्ट यानी कि सेल्स में जितना लगा, मार्केटिंग में जितना लगा, एडवर्टाइजिंग में, उस सबको टोटल करेंगे। सबको टोटल करने के बाद वो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे और उस पर फिर प्रॉफिट ऐड कर देंगे। देन मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, मार्जिनल में कुछ एक्स्ट्रा रखेंगे, मार्जिनल का मतलब ही मार्जिन है यानी कि एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसके तीन वेरिएंट है, सॉरी टू वेरिएंट है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स का मतलब जो फिक्स रहता है, वेरिएबल जो वेरी होता रहता है। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ब्रेक इवन कंसेप्ट, ब्रेक इवन कंसेप्ट क्या है, वो वाला पॉइंट जहां पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी कि इक्वल टू कॉस्ट आ रहा है, टोटल कॉस्ट के इक्वल आ रहा है, उसको रखना, वो होता है ब्रेक इवन कंसेप्ट। देन डिमांड बेस में क्या है, कस्टमर के बिलिंग के हिसाब से जितना वो पे करना चाह रहा है, ठीक है, जितना प्रोडक्ट की डिमांड है उतना प्रोडक्ट। ठीक है, हाई प्राइस व्हेन डिमांड इज स्ट्रॉन्ग एंड लो प्राइस व्हेन डिमांड इज वीक। स्कीमिंग प्राइस हमने पढ़ लिया, स्कीम स्कीम यानी कि ऊपर से क्रीम छांट ली है। पेनिट्रेशन भी पढ़ लिया, सबसे पहले लो प्राइस रखेंगे बाद में हाई कर देंगे। कंपटीशन में क्या करेंगे, डिस्काउंट, उसने 10% दिया, हम अपने कंपटीटर को, हम अपने बायर को 20% डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये अलग अलग डिस्काउंट्स आ गए। देन प्रीमियम प्राइसिंग, हाई एंड प्रोडक्ट इज सोल्ड एट हाई देन दैट ऑफ कंपीटिटिव ब्रांड। ठीक है, यानी कि जो हमारे कॉम्पिटिटर है उससे अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्ट बना दिया, कुछ मतलब वही प्रोडक्ट है लेकिन उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर लग गया, तो हम उसको प्रीमियम बना देंगे, तो उससे प्राइस भी हम प्रीमियम चार्ज करेंगे। गोइंग रेट जो चल रहा है वही प्राइस। अनएथिक प्रैक्टिस इन एचआर, some ethical issues are extremely easy to understand, doesn't steal, we treat other with respect and always put down the toilet seat for your lady friend. However, when it comes to the market, the concept of that is right or wrong is a bit blurry. Of course, you can't exploit children for a labor force, but is it a business right to price whenever they want? ठीक है, हम कह सकते हैं कि कुछ इश्यूज हैं, हम बोलते हैं कि ये गलत सही है, गलत है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चे जो है वो मतलब एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। ठीक है, बच्चों से काम नहीं करवाना है। लेकिन विद अब अगर हम बिजनेस की तरफ जाते हैं तो क्या कह सकते हैं कि अगर हम उनको उनके काम का राइट प्राइस दे रहे हैं और अगर वो विलिंग वांट है, उनकी वांट है काम करने की,
और हम उनको राइट प्राइस दे रहे हैं, तो मे बी इट इज राइट। ठीक है, तो मे बी इट इज राइट। तो अनएथिकल और एथिकल के बीच में थोड़ी सी कंफ्लिक्ट रहती है। तो प्राइसिंग के केस में भी होता है, दैट इज फर्स्ट इज प्राइस फिक्सिंग। फिक्सिंग इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट वर्बल among competitors that rising, lowering and stability pricing और competitive term। ठीक है, क्या है, प्राइस फिक्स रहेगा, लीगली तौर पे प्राइस फिक्स रहेगा। अगर कंपेटिटर बढ़ाता है तो हमारे पास राइट है कि हम बढ़ाएं, अदरवाइज वी आर इन अ एथिकल वे से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको नुकसान दिलाने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट प्राइस का प्रोडक्ट नीचे गिरा दें, तो वो अनएथिकल हो जाएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दैट इज ऑल्सो अनएथिकल। किसी को 50 रुपए लगाना, किसी को 100 रुपए लगाना, वो भी क्या है, अनएथिकल है। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, इसकी वजह से बहुत केस होते हैं। फॉल्स एडवर्टाइज कर देना, दिखा देना आटा मैगी, आटा दिखा देना, बट इन शॉर्ट उसमें आटा नहीं होता है, दैट इज फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। डिस्काउंट दिखा देना, लेकिन जब आप जाओ लेने तो आपको ना देना। योयो प्राइसिंग, योयो प्राइसिंग क्या है, बिजनेस प्राइजेस द प्रोडक्ट हायर फॉर अ लिमिटेड टाइम। एक टाइम के लिए हाई कर देना और आफ्टर दैट उसको क्या कर देना, लो कर देना। प्रीडेटरी पढ़ लिया हमने। हाँ जी, प्राइसिंग कंप्लीट हो गया चैप्टर। इज इट क्लियर टू ऑल? मेन इसमें इसके टाइप्स हैं, प्राइस के जो स्ट्रेटजी है वो है इसकी मेन जो पढ़ने वाली चीज है। इज इट क्लियर? हाँ जी, इज इट क्लियर? यस मैम, ओके। Yes, all clear. वेट अ मिनट। ओके, चैप्टर 10 विल बी कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, Okay. ठीक है, चैप्टर 9 इज क्लियर एंड चैप्टर 10 विल बी कंटिन्यू टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग 8:30। ओके। और कभी कभी आज कल थोड़ा लाइट का इशू चल रहा है बारिशों की वजह से, तो कभी कभी लाइट नहीं होती है, तो आई विल मैसेज इन अ ग्रुप। ठीक है, आप वहां से चेक कर लिया करो कि क्लास कब लगनी है। ठीक है, इवनिंग का बैच नहीं है, बैच मॉर्निंग का है, दैट इज 8:30। तो अगर किसी दिन लाइट नहीं होगी तो बैच शिफ्ट करके इवनिंग में हो जाएगा। ठीक है, इवनिंग की टाइमिंग भी आपको उसी ग्रुप में उसी टाइम बता दी जाएगी। ठीक है, और अगर फिर भी मान लो कोई क्लास का लिंक आपको नहीं मिलता है,